Everyone, welcome back to the channel. Yes, we are doing the chapter Poverty as a Challenge in Economics for class ninth. Yes, in this we are going to discuss about the topic that is social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings. कह रहे हैं सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान गरीब है या गरीब में रह रहा है तो उसको जो है गरीब लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा, गरीब लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा और उसको मतलब इक्वालिटी एंजॉय करने को नहीं मिलेगी या बेटर लाइफ जीने को नहीं मिलेगी जैसे और लोग जी रहे हैं वो उनके बीच नहीं रहेगा। उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। ये कॉज भी हो सकती है और शायद एक रीजन इन कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का, अगर हम यूजुअल सेंस में देखें तो। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। अगर हम इसको डिटेल में बताएं तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स जो हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं कि उनको फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिल सकें या उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएँ, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं जो बाकी लोगों को मिलती हैं, बाकी लोग एंजॉय करते हैं, who are living better life। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। कह रहे हैं इसका टिपिकल एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा लोग जो होते हैं बहुत सी कास्ट को अच्छा नहीं मानते। ये कास्ट सिस्टम जो है टॉप क्लास कास्ट, लोअर क्लास कास्ट, तो उसमें भेदभाव करते हैं या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम ने देखा है, हाँ चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, बट फिर भी कहीं ना कहीं आज भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो ट्रीटमेंट है लो कास्ट बेस्ड पीपल का, उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। और ये मोस्टली सब कास्ट के साथ होता है, बट अगर कोई गरीब है इसमें भी ये होता है कि उसकी इनकम बहुत ही लो है तो उसको ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी होती है। ये कह लें मनी जो है वो थोड़ा सा कंपनसेट कर पाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वल्नरेबिलिटी। What is vulnerability? Vulnerability to poverty. Let's see in the poverty sense. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years। अगर पॉवर्टी के हिसाब से देखें वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हैं किसी भी कम्युनिटी इंडिविजुअल के कि वो पुअर हो सकता है या कब तक पुअर रहेगा, आने वाले कितने सालों तक वो गरीब रहेगा, गरीब होने के कितने चांसेस हैं और गरीब कब तक रहने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी के अंदर आती हैं। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। कह रहे हैं वल्नरेबिलिटी डिफाइन करी जाती है कि ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल्स हैं उनको कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो अपने लिए कोई और लाइफ चुन सकें या अल्टरनेटिव लिविंग के बारे में सोच सकें इन टर्म्स ऑफ मतलब, और किस उसमें अल्टरनेटिव लिविंग के उनके पास असेट्स कितने हैं, एजुकेशन की अप्रोच है या नहीं है, हेल्थ के बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। कह रहे हैं और बाद में ये भी एनालाइज करा जाता है कि उनकी लाइफ कितने रिस्क में है, कि उनको कितना रिस्क है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर आपको पता है, नेचुरल कैलमिटीज़ जो अचानक आती हैं थ्रू नेचर, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मतलब जो है इनसे वो कितनी इफेक्ट है, कितना रिस्क है उन्हें इन सब चीज़ों का। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ दिस सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। और साथ में एडिशनल एनालिसिस करा जाता है सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी कितनी है उनके अंदर, कि अगर रिस्क आ गया, अगर प्रॉब्लम आ गई, कोई अनसर्टेनिटी, तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना और कैसे कर सकते हैं।
In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. और वल्नरेबिलिटी ये चीज़ भी डिस्क्राइब करती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो सबके ऊपर आई है, कितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, लोअर हायर सबके ऊपर आई है, बट जो एक गरीब इंसान होगा, पुअर इंसान होगा, वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो उसमें तो सारे ही इफेक्ट होंगे, उसमें ये तो देखा जाएगा ये गरीब है अमीर है, बट अमीर इंसान इफेक्ट होगा तो वो शायद वापस से ठीक होने की कोशिश करे, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी बचे कि वो फिर से सेटअप कर पाए। बट एक गरीब इंसान जिसने अभी तक भी इतनी मेहनत मशक्क़त से वो जी रहा था और वो सब भी खत्म किया, तो वो अब क्या करेगा? तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना। तो यही बात यहाँ पे बताई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी लाइन। What is poverty line? At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. तो they are saying कि सेंटर ऑफ डिस्कशन अगर पॉवर्टी पे होता है तो पॉवर्टी लाइन का डिस्कशन तो ज़रूरी होता है पॉवर्टी चैप्टर के अंदर। तो ये एक तरीका है, ये कॉमन मेथड है जिसमें आप पॉवर्टी को मेजर करते हैं, कौन कितना गरीब है, उनकी इनकम और कंजम्पशन के लेवल्स को चेक करके। A person is considered if his or her income or consumption levels falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs। कह रहे हैं एक इंसान तब पुअर कंसिडर करा जाता है, तब माना जाता है गरीब, जब उसकी जो इनकम होती है और कंजम्पशन लेवल होता है जब मिनिमम लेवल से नीचे होता है। मिनिमम लेवल जो है वो एक गवर्नमेंट, एक कंट्री की, अलग अलग कंट्री की एक मिनिमम लेवल सेट करती है कि हर इंसान को इतना कमाना और इतना तो खाना चाहिए कंजम्पशन। और अगर वो इतना नहीं कमा खा पा रहा है कोई बंदा उस लाइन तक, उस लेवल तक, तो उस लेवल के नीचे है अगर वो, तो वो जो है पुअर कहलाएगा। तो ऐसे ही हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। What is necessary to satisfy basic need is different at different times and in different countries। कह रहे हैं जीने के लिए ये बेसिक नीड्स क्या हैं, ये जो है ये डिफ़र करती हैं, ये अलग अलग हैं टाइम के हिसाब से। डिफरेंट टाइम्स पे अगर आप चेक करेंगे, अभी कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी, जैसे विंटर्स में आपको वूलन क्लोथ चाहिए बट समर में आपको वही कॉटन क्लोथ चाहिए। और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकता है इंडिया में कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो और बाकी जगह वो चीज़ ज़रूरी नहीं हो, तो अलग अलग हो सकती है नो डाउट, बट हर जगह एक लाइन सेट करी जाती है। Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country use an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury। कह रहे हैं इसी में पॉवर्टी लाइन जो है अलग अलग है टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग, और हर कंट्री एक इमेजिनरी लाइन को यूज़ करती है और कंसिडर करती है कि एग्जिस्टिंग लेवल के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से और सोशल नॉर्म्स के हिसाब से कैसी होनी चाहिए वो इमेजिनरी लाइन। फॉर एग्जांपल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार, मतलब अगर यूएस में देखें, अगर किसी इंसान के पास कार नहीं है तो वो क्या है, गरीब है, पुअर है। और अगर इंडिया में कार को देखें तो कार को एक लग्जरी माना जाता है। हम इंडिया में ऐसे नहीं करते कि कार नहीं है तो गरीब नहीं है, कार नहीं है कोई बात नहीं, बट फिर भी वो गरीब नहीं है। ये हमारे लिए कंट्री की बात है कि हम कार को अभी भी ऐसा लग्जरी देखते हैं कि हाई क्लास स्टैंडर्ड इसे मेंटेन कर पाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा। और जब हम डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को इंडिया में, तो हम देखते हैं अब मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाना मिल रहा है, क्लोथिंग यानी कपड़े मिल रहे हैं, जूते चप्पल मिल रहे हैं, और फ्यूल लाइट है, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो हम ये सारे पॉइंट्स को देखते हैं और इन सारे पॉइंट्स को हम ज़रूरी मानते हैं कि हर इंसान को जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना सब एक्सेस सबके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो पुअर है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। उसके बाद जो ये ज़रूरतें हैं इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। और जो खाने का रिक्वायरमेंट है तो हमने उसके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट सोच रखी है कि हर इंसान को एक इतनी कैलोरीज तो मिलनी चाहिए। Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. They provide these
नीडेड कैलोरीज, और ये सारी चीज़ें मिलके जो है, जो कैलोरीज हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो ये सब मिलके कंप्लीट करती हैं। क्योंकि हर किसी को कंप्लीट डाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। जो कैलोरी की ज़रूरत है वो लोगों के हिसाब से चेंज होती है, एज के हिसाब से। कि एक जो यंग पर्सन है उसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और वहीं कोई ओल्ड है तो उसे कम कैलोरी चाहिए। सेक्स के हिसाब से चेंज होती है, जैसे कि फीमेल है तो कम कैलोरी चाहिए और मेल्स को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। और वर्क कैसा कर रहे हैं, अगर हार्ड वर्क है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और फिजिकल वर्क कम है तो कैलोरीज कम भी चलेंगी। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, रूरल में अगर रह रहा है इंसान, विलेजेस वगैरह में, तो उसको 2400 कैलोरीज चाहिए, और अगर शहर में रह रहा है तो 2100 कैलोरीज चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इंगेज दमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। क्योंकि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो अपने आप को फिजिकल वर्क में ज़्यादा बिजी रखते हैं, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट भी उनकी जो है वो हायर होगी, ज़्यादा होगी अर्बन एरियाज से। The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grain etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices। और जो ये एक्सपेंडिचर बनाया जाता है कि इतनी कैलोरीज के लिए इतना खर्चा होगा, तो ये जो है चेंज होता रहता है। क्योंकि जो है कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो भी चेंज होते रहते हैं। अब भी अगर आलू आपको 10 रुपये किलो मिल रहा है तो कल हो सकता है 15 रुपये किलो मिले, तो क्या होगा, तो फिर पैसे इंक्रीज़ हो जाना है ना, तो फिर हमारा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब पैसों का। फिर हमें वही कैलोरी, अगर अभी तक 2400 कैलोरी हमें मिल रही थी 50 रुपये में, तो हो सकता है वो फिर अब 60 रुपये में मिले, तो हमें जो अपडेट करना है वो ज़रूरी है। I hope you're getting this. This is quite a lengthy topic. I think we'll discuss it in the next class, the second half of this thing. और अगर आपने वीडियो अभी तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आपसे शेयर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।